आज सिकंदराबाद एमपी कैंडिडेट पद्मा राव साहब की तो नामपल्ली के अंदर बाजार घाट में हो रहा है। उसके लिए आज हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और सबसे अहम लीडर केसीआर साहब बहुत सेकुलर लीडर हैं। आज की रैली के अंदर हमारे एमएलसी प्रभाकर साहब की सदारत में रैली निकली है। पद्मा राव साहब भी आ रहे हैं, केटी रामाराव साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। पद्मा राव साहब एक बहुत सेकुलर लीडर है। यहाँ पर 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी से किशन रेड्डी साहब जिन्होंने 5 साल में कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं पूछा, उनका जो बजट है ना हर साल का 5 करोड़ 70% बजट वो भी लैप्स हो चुका है। वो यकीनन सेंटर मिनिस्टर बने हैं, सेंटर में ज़्यादा रहे हैं, एरिया में काम नहीं किया। जी में किशन रेड्डी अब तक क्या डेवलपमेंट लाए 5 साल की? कुछ नहीं लाए। आवाम से पूछिए, आप बताए थे, एक भी काम नहीं करें। दूसरे है तो नागेंद्र साहब है जो कांग्रेस से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पावर में आए थे उसके पीछे भाग जाते। हम पावर में थे, हमारे साथ थे, हमारा पावर गया तो फिर कांग्रेस में भाग गए। वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जब भी अगर वो बीजेपी पावर में आ जाएंगी तो वहाँ भी चले जाएंगे वो। एक हमारे कैंडिडेट पद्मा राव साहब है जो बहुत सेकुलर और लायर कैंडिडेट है। उन्होंने बरसों से आवाम की खिदमत करते रहे हैं और केसीआर साहब के बहुत फाउंडर सिपाही हैं। आज वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो आवाम में बीच में रहेंगे। आज आवाम से अपील करने के लिए आ रहे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट साहब। बीआरएस पार्टी आवाम की पार्टी है। केसीआर साहब ने जब पार्टी कायम की थी 2001 में, एक ही एजेंडा था, तेलंगाना हासिल करना, तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना। 9.5 साल का दौर रहा है। बेहतरीन रूल हमारे पास रहा है। हमारी स्टेट में पानी नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर लाने वाले केसीआर साहब हैं। हमारी स्टेट में करंट नहीं था, इंडस्ट्रीज़ को 3 दिन हॉलीडेज देते थे, करंट लाने वाले केसीआर साहब हैं। यहाँ पर फिसादात होते थे, गंगा जमुना तहजीब लाकर फिसादात को रोकने वाले केसीआर साहब। रेवंत रेड्डी साहब पावर में आए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन्होंने जितने वायदे किए हैं 432 प्रॉमिसेस किए हैं और 6 तो गारंटी दिए हैं, कोई भी गारंटी पे अमलावरी नहीं किए और पूरे का पूरा झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान में एक बात मशहूर हो चुकी है, एक बड़े भाई है मोदी साहब, छोटे भाई है तो रेवंत रेड्डी साहब। मगर आवाम का कहना है साहब केसीआर साहब जो है ये कुछ मस्जिदों को शहीद करने की वजह से हार हुआ है। पूरा किसी की बदवा नहीं है कि रेवंत रेड्डी झूठ बोले। 12 मस्जिदों को केसीआर साहब शहीद किए बोल के रॉन्ग प्रोपेगेंडा किए, व्हाट्सएप मीडिया के जरिए रॉन्ग प्रोपेगेंडा करके वो इख्तियार हासिल किए। अरे केसीआर साहब सेक्रेटरीट की मस्जिद सेक्रेटरीट बनाने की वजह से तोड़ी गई और उसे अच्छी मस्जिद तकरीबन 5 करोड़ की मस्जिद बनाए, सेक्रेटरीट कितना शानदार बनाए। ये रेवंत रेड्डी साहब बहुत डेवलप करने के बाद साहब केसीआर साहब पब्लिक उनको जिताई नहीं, किस वजह से कुछ उसके? ऐसा नहीं है, शहर में तो अतराफ में तो बहुत जीता है, डिस्ट्रिक्टों में किसी वजह से लोग कुछ एमएलए से नाराज़ थे। आज भी डिस्ट्रिक्ट में लोग रो रहे हैं। केसीआर साहब ने किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाए, वो भी रेवंत रेड्डी साहब बंद कर दिए। आसरा पेंशन लाए, वो भी बंद कर दिए हैं। इमाम मौजन का हदिया दे रहे हैं, वो भी बंद कर दिए हैं। लेडीज़ को ये उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन में 2,500 पेंशन दूंगा, एक भी किसी को पेंशन नहीं दे रहे। 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री देने की बात की, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की। अब तक इतने वादे करें उसमें से कोई भी स्कीम अब तक एक भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करें। एक ही स्कीम जो केसीआर साहब ने जो वायदे नहीं करके उसको करके बताया, ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। आगे एमपी इलेक्शन के बाद सब मालूम हो जाएगा। उल्टा रेवंत रेड्डी साहब मोदी साहब को अपना बड़ा भाई कहते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। आपको मालूम है कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश की कि ज़रा काफ़ी मुसलमान लोग हैं इफ्तार पार्टी में, आप CAA के बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए। टोटल अनजान बात नहीं सुने वैसा जाके बैठ गए। वही केसीआर साहब से बोले तो असेंबली में बिल पास करे हों,
कि तेलंगाना में CAA का अमलावरी नहीं होगी, NRC का इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये करने वाले लीडर KCR साहब है। बीआरएस पार्टी में आपकी काफ़ी मेहनत थी और आपको काफ़ी पोजीशन अच्छी थी। आप आज कांग्रेस वाले किसी को पोजीशन दिए नहीं, KCR साहब नहीं बोल के डिप्टी CM मुसलमान को दिए हैं, होम मिनिस्टर मुसलमान को दिए हैं। रेवंत रेड्डी साहब 4 मिनिस्टर देने का वायदा किए, एक भी मिनिस्ट्री नहीं दिए, ये उनका अमल है। अवाम अच्छी तरीके से देख रही है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त गुलाबी खंडवे का रहेगा, KCR साहब का रहेगा। अवाम में बहुत दुख है, अरे क्या हो गया, KCR साहब कैसा चले गए। आप हैदराबाद देख रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, नारसिंगी देखिए तो दुबई से भी आगे बढ़ KCR और KTR साहब है। यकीनन अवाम बहुत बेचैन है। आने वाले वक्त में फिर से KCR साहब को CM देखना चाह रही है और ज़रूर बहुत जल्द वक्त आएगा। ऐसी बात नहीं है, 5 साल में तो इलेक्शन आता है, मगर हालात जब बिगड़ जाते ना, बीच में भी कभी कभी आ जाता है, ज़रूर तेलंगाना में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। फिर से BRS पार्टी पावर में आएगी, आवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। आवाम से अपील है कि वोट देना है तो पद्मा राव ऐसे आदमी को देना चाहिए, जो सेकुलर आदमी है, सबका दोस्त है, घर से फिर के काम करता है। बताइए कुछ बोलो। जो खैरदाबाद MLA साहब थे, अब जो MP के लिए खड़ रही, उन्होंने कह रहे हैं कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खड़ रहे। उनकी आंखों को अंधे है तो क्या करेंगे। आँख का जो इंसान अंधा रहता है ना, नाबीना रहता है बेचारा, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, वो उनको पावर दिखता है। हम पावर में तो हमारे पास भाग के आ गए, फिर कांग्रेस पावर में है तो कांग्रेस में भाग के चले गए। जहाँ भी देखे वहाँ पे BRS का जो है लोग जो है तायद कर रहे हैं। तेलंगाना जो है 5 महीने में पूरा तेलंगाना बर्बाद किया गया। आज किसान लोग जो है परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, गरीब परेशान है। इसलिए कि लोग ज़हन बने हुए कि इस बार फिर एक बार जो है पार्लियामेंट के लिए BRS के उम्मीदवार पद्मा राव गौड साहब को बड़े मेजॉरिटी से जिताने के लिए आप देख रहे, कहीं भी हम लोग जा रहे, मैं और महमूद अली साहब जो कि यहाँ के इंचार्ज है, हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ लोग जो है बहुत ही इज़्ज़त से जो है हमको वहाँ पे वो लोग बुला कर बोल रहे हैं कि BRS को हम वोट डालेंगे, इसलिए कि हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं। आप देखें कि हैदराबाद आज एक बेहतरीन हैदराबाद बना हुआ है। आप देखें कि पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से कि कोई भी लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे तो वो लोग हैरान हो रहे, परेशान हो रहे, इतनी तरीके से, इतने जैदी तरीके से जो है डेवलपमेंट हैदराबाद में हुआ। तो हम लोग डेवलपमेंट में पूछ रहे हैं। और किशन रेड्डी साहब जो BJP के हैं, 5 साल यहाँ पे वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, 5 साल तक सेंट्रल में मिनिस्टर थे, 5 रुपये तक वहाँ यहाँ पे लेके नहीं आए। 5 रुपये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनका जो MP लैड का जो है वो भी जो है लैप्स कर दिया गया। ना गरीब को फ़ायदा हुए, ना लोगों के साथ थे, ना उनके ओन कार्यकर्ता के बीच में भी नहीं थे, वो हमेशा दिल्ली पे रहते थे। तो लोग अभी जो है सब जहन बने हुए कि BRS पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सिकंदराबाद में बहुत बड़ा मेजॉरिटी से BRS के उम्मीदवार पद्मा राव गौड साहब जीतने वाले हैं। कल अमित शाह का दौरा हुआ हैदराबाद में, जो खुसूसी जो आवाम को जो सो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कह रहे थे कि जो हैदराबाद में और सिकंदराबाद में BJP को वोट देकर मोदी के हाथ को मजबूत करें। सबसे बुरी की बात ये है कि ये यहाँ पे जो है मज़हब के नाम पर लेकर जो अमन शांत था, आप देखें कि 10 साल BRS और खासकर महमूद अली साहब होम मिनिस्टर थे, आप देखें 10 साल तक जो है अमन शांति थी, कहीं भी जो है लोग खुश थे, लोग जो है पूरे जो है ईद मिल के खड़े, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन अमित शाह साहब आके आज हैदराबाद में जो है माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। उनके जो है भाषण हम देख रहे, उनके उम्मीदवार वहाँ के BJP के उम्मीदवार किस तरीके से जो है मज़हब के नाम पे लेके वोट मांग रहे, तो ये जो है पूरा अमन शांति को और जो है ख़राब करने की से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद की आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस तरीके। देश के PM नरेंद्र मोदी जी ने ये मंगलसूत्र के पूरी चीज़ है जो है उस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर जो है उस तरीके से बात करना, खैर वो अपने आप को उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इलेक्शन में जो है पब्लिक जो है एडी जोड़ी से जो है जवाब देंगे। अमेठी से भाग गए, BJP से लड़ने से मुकर के वहां से भाग गए, वो क्या लड़ेंगे BJP के साथ। इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें बंडी संजय को किसने हराया? BRS। बंडी संजय को किसने हराया? BRS ने हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया?
स्वयं बापूराव को किसने हराया? गोशा महल में भी जर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हराती बीआरएस पार्टी। भाइयों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीआरएस जीत जाती गोशा महल में भी, सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस होना बोल के वहां पे एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच सच कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एक नॉन लोकल को वहां ले आके गोशा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया गोशा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों, एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे, और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन, आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस क़ौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तोहफा आपको? रमजान का तोहफा मिला? केसीआर जब थे तो मिलता था ना? क्रिसमस का तोहफा मिला किसी को? ना क्रिश्चियंस को क्रिसमस गिफ्ट मिला, ना हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमजान का तोहफा नहीं मिला, ना हिंदू बहनों को कल बतुकम्मा दशहरा के दिन साड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब काफी क्लियर है, क्योंकि रेवंत रेड्डी काफी क्लियर है, वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में आगे जाके, वो खुद जाएंगे बीजेपी में। आप मेरी बात लिख के रख लो, क्या हो रहा है एक बार तेलंगाना रियासत में, एक बार सोचो आप। ऊपर राहुल गांधी बोलते, राहुल गांधी दिल्ली में बोलते चौकीदार चोर है, क्या बोलते? यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई एक कहते उनके। वहां पे राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है, उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ले चलेंगे तेलंगाना को। राहुल गांधी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड है, गौतम अदानी चोर है। रेवंत रेड्डी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड नहीं है, गौतम अदानी हमारे फ्रेंड है, दावोस में जाके अलाई बलाई करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते उसके साथ दस्तखत करके आते। राहुल गांधी दिल्ली में बोलते कि कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है। रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे बोलते कि लिकर स्कैम हुआ, केसीआर की बेटी कविता को मोदी ने जो गिरफ्तार किया, मोदी ने, वो सही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये आदमी रेवंत रेड्डी किसके रास्ते पे चल रहा, किसके नक्शे कदमों पे चल रहा? एक बार सोच लीजिए आप। बड़ा भाई 2014 में धोखा दिया, छोटा भाई 2023 में धोखा दिया। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमारे सिकंदराबाद के टाइगर है हमारे पद्मा राव साहब, सिकंदराबाद के एमएलए, 24 घंटा आवाम के बीच में रहने वाले लीडर है पद्मा राव साहब। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे, मिलेंगे पद्मा राव साहब।